तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, आज आप लोगों को सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की कोई आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद चाहे सिमिलैरिटी के छोटे वाले क्वेश्चन है 2-3 मार्क वाले, चाहे बड़े वाले क्वेश्चन है 5 मार्क वाले, सबकी टेंशन आज उन टेंशनों से आज आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अदर सब्जेक्ट्स के भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पाएं, या फिर मैथ्स के ही अगर मैं बात करूं आप लोग वन शॉट देख पाएं या फिर माइंड मैथ देख पाएं, देन यू मस्ट हैव टू डू वन थिंग। इस वाली जगह पर आओ, यहां पर देखो एक आई बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक मारो यार, करोगे करके देखो एक बार। जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम्हारे पास प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी वन शॉट की। और उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि माइंड मैप हो, या फिर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे एमसीक्यूज मिल जाएं, ट्रायंगल जैसे अदर चैप्टर्स के भी, तो डेफिनेटली आपको दोबारा से इसी में चेकआउट करना पड़ेगा। आई बटन पर आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, दोबारा क्लिक कर लेना। लगा दिया, टेंशन मत, लगा दिया। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर एक बड़ा सरप्राइज और है कि आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क वाइज, जिस तरीके से ये वीडियो है, वो भी मिल जाएंगे। एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जितनी भी वैरायटी के नए नए आए हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है भाईजनों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं आप सभी लोगों से ट्रायंगल के सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल वाले टॉपिक पर। छोटे सवाल और बड़े सवाल, लेकिन गलती नहीं होगी एक भी छोटी सी। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, और कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से लेकर के चलने वाला हूं मैं कि अगर आप सभी लोगों से कभी कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाएगी तो आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के पास कुछ इस तरीके की चीज दे दी गई, एक बेसिक कंसेप्ट हम सभी लोग अब जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने 1 मार्क वाली वीडियो भी देख ली थी। तो अब ए, बी और सी अगर इस तरीके से आप लोगों को दे दिया जाए और कह दिया जाए कि डीई जो है बच्चों वो पैरेलल है बीसी के, अगर हमको ये बात पता होती है तो हम लोग डायरेक्टली अब कह सकते हैं कि एडी अपॉन में अगर आप डीबी रख देंगे तो वो बराबर हो जाता है बच्चों एई अपॉन में कितना हो जाता है ईसी के। ये जो चीज है ये बराबर हो जाती है। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ढंग से जानते हैं। लेकिन बच्चों इसी बात को मैं थोड़ा सा और ढंग से आप सभी लोगों को समझाना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि जरा अब एक बात और सुनिए। इस वीडियो को करते वक्त या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे गए हैं उस हिसाब के बारे में ही बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोगों को इस तरीके से कुछ दे दिया गया और मैं यहां पर बोल दूं कि 2 मैंने ट्रायंगल लाइंस बना दी, 2 मैंने पैरेलल लाइंस बना दी। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है आपके पास, और ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया। ठीक है ना। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि डीई जो है वो पैरेलल है बच्चों किसके, एफ जी के, और एफ जी जो है बच्चों, एफ जी जो है वो पैरेलल है बच्चों किसके, बी सी के। और इसी के साथ मैं आपसे कह दूं कि डीई जो पैरेलल है बच्चों वो पैरेलल है बीसी के। अगर आपके पास ये चीजें आपको नोन है, गिवन है, आपको पता चल रहा है ये पैरेलल इसके भी, ये पैरेलल इसके भी, ये पैरेलल इसके भी, ये दोनों आपस में ही पैरेलल है। ठीक है ना। तो अब आप लोग यहां से क्या कह सकते हैं, अगर आप सिर्फ ऊपर वाले, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, अभी ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले से क्या निष्कर्ष निकल करके आता है, अभी सिर्फ इतना देखते हैं। ठीक है ना। इससे जो निष्कर्ष निकल करके आता है बच्चों वो ये निकल करके आता है कि एडी अपॉन में आप क्या कह सकते हैं, एडी अपॉन में डीएफ इक्वल्स टू में एई अपॉन में ईजी। आप ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बिल्कुल आराम से कह सकते हैं। सिमिलरली आप लोग अगर सिर्फ इतने वाले हिस्से की, अगर इस पूरे वाले हिस्से की बात करें जिसमें अब आप इसको ले लेंगे, तो अगर आप जैसे मान लो अगर सिर्फ आप इसको ले लेते हो तो भी आप लोग क्या कह सकते हो, तो भी आप लोग ये कह सकते हो, अगर सिर्फ इसी को लेकर के, अभी देखो इन दोनों को सिर्फ इतना लिया था, अब इस वाले को और इस वाले को लेते हैं तो कितना बोल सकते हो आप, एडी अपॉन में डी बी, देखो एडी अपॉन में डी बी, फिर क्या हो जाएगा एई अपॉन में कितना आ जाएगा, ईसी आ जाएगा। तो अगर आप लोग यहां से एक पॉइंट अगर निकालना चाहते हो, देखो मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या चीज प्रूव करना चाहता हूं, मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन इससे ये चीज एक बार यहां से देखो प्रूव हो सकती है, इनके मिक्सचर से। एक्चुअल में जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो है मिक्सचर वाली बात। और क्योंकि यहां पर 2 मार्क्स में आप लोगों को मिक्सचर की बात की गई है, तो अगर यहां से आप मिक्सचर देखना चाहें तो देखो यहां से क्या निकल करके आता है, यहां से निकल करके आता है एडी अपॉन में एई इज इक्वल्स टू में, इसके इधर ले गया मैं, तो कितना लिख सकते हैं आप, डीएफ अपॉन में ई जी। और सिमिलरली अगर आप यहां देखें तो यहां से भी क्या निकल करके आ रहा है, एडी अपॉन में एई, ठीक है, इक्वल्स टू में डीबी अपॉन में ईसी। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के, क्योंकि ये दोनों चीज तो सेम ही लिखी हुई है, यानी कि ये दोनों
एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, इक्वल्स टू में dB अपॉन में EC। इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन इन्होंने यहां पर बना दिया है। तो मैं आप लोगों से बस कहना चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ी सी नजर बना करके रखनी होगी, थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी, समझना होगा कि एक्चुअल में किस तरीके से पूछी जा रही चीजें और आपको कैसे बतानी है। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो क्या है हमारी, ये तो हमारी बीपीटी है, ये ही हमारा साथ देगी इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में। चलिए जरा इस लड़ाई को लड़ना शुरू करते हैं बच्चों। हमसे क्या पूछा गया, हमसे कहा गया कि कुछ इस तरीके की चीजें दे रखी हैं आप लोगों को। सवाल बिल्कुल एकदम बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म है, बिल्कुल एकदम 2020 में पूछा गया आप लोगों से। करना क्या है आप लोग यहां पर ये देखिए कि इन द गिवन फिगर डीई, ये जो है डीई जो है वो पैरेलल है बच्चों एसी के, ठीक है। इसी के साथ क्या कहते हैं वो, इसी के साथ कहते हैं वो कि जो आपके पास डीएफ है, ये जो डीएफ है आप लोगों के साथ, डीएफ जो है वो पैरेलल है एई के, डीएफ जो है वो पैरेलल है क्या, एई के। तो अब यहां से हम लोगों को क्या चीजें खबर निकल करके जो आई है वो क्या आई है। अगर मैं सिर्फ रेड वाले की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेड, मैं यहां पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूं, तो रेड वाले को रेड से ही लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो अगर हम रेड वाले को रेड से ही लिखते हैं यहां पर, तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है यहां पर, जरा देखते हैं यहां पर बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि बी डी, यानी कि ये चीज अपॉन में ये वाली चीज डी ए इक्वल्स टू में रहेगा, ये देखिए बीई अपॉन में कितना आ जाएगा, ईसी आ जाएगा। अब बाय बीपीटी आप ये कह सकते हैं। ये अभी मैंने अभी कुछ करा ही नहीं है बच्चों, मैंने तो बस एक छोटी सी बात रखी है यहां पर, अपनी एक बात रखी है बस, मैंने और कुछ नहीं करा। मैंने बस अपनी एक बात रखी, जो उन्होंने दिया मैंने उसके हिसाब से बोला कि उन्होंने बोल दिया ना ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो मुझे मेरे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि मैं सचिन सर ने अभी मुझे सब कुछ बताया है कि पैरेलल वाली कंडीशन है कि तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली घंटी वाली बजनी चाहिए, तो घंटी बजी तो मैंने ये करा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब दूसरे वाले, अब इन दोनों को भी पैरेलल करना है, तो इसको मैं ब्लू कलर से लिखूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, ब्लू कलर से लिखता हूं। मैं लिखूंगा यहां पर, अगर ये दोनों पैरेलल है तो मैं लिखूंगा यहां पर बी डी, ध्यान से सुनिएगा, बी डी अपॉन में डी ए इज इक्वल्स टू में बी एफ, ठीक है, यहां पर आ जाएगा एफ ई, ठीक है ना। और बाय क्या किसके द्वारा हो सकता है, ये बीपीटी के द्वारा हो सकता है, ठीक है ना। हम लोगों ने ये चीज लिख दी यहां पर। अब देखते हैं जरा प्रूफ क्या करना है। प्रूफ कहते हैं कि ये चीज प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा कुछ आ जाए कि बीएफ और एफई आ जाए। बीएफ और एफई कहीं अभी जो मैंने गिवन लिखा है कहीं है क्या, अरे यार ये रहा बीएफ और एफई, तो ये रहा, अच्छा। और बी और ईसी आ जाए तो बी और ईसी तो ये रहा, अच्छा। तो मैं इन दोनों को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा चलो बच्चों एक बात बताना, जैसे ये बी डी, अगर मान लो ये मेरी पहली इक्वेशन है और ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, क्या मेरी एक बात सुनोगे, बी डी अपॉन में डी ए और बी डी अपॉन में डी ए, क्या ये एक जैसे नहीं लग रहे बच्चों, बी डी अपॉन में डी ए और बी डी अपॉन में डी ए एक जैसे लग रहे हैं। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं, इसकी वैल्यू भी ये आ रही है, क्योंकि मुझे तो पता है ना ये वाला बी डी अपॉन में डी ए, ये दोनों तो बराबर ही होंगे, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, बी डी कह रहा हूं मैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, बीई अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, ईसी, और ये इक्वल हो जाएगा बीएफ अपॉन में किसके हो जाएगा, एफ ई के। बस लीजिए, इन दो रेशो से मैंने तीसरा रेशो कॉमन निकाल दिया। इससे पता चलता है कि सर ने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ाया बड़ा ही काम का था, मजेदार था, वही काम आया मुझे इस वाले में। चलिए बच्चों ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ प्रूफ आपको यहां पर भी मिल जाएगा। बात करते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, इन फिगर इफ पी क्यूब, देखिएगा जरा यहां पर, अब दोबारा से हम लोग यहां पर रेड और ब्लू करते हैं। यहां पर देखिए ये वाली जो पी क्यू जो है पैरेलल है बीसी के, पैरेलल किसके बच्चों, बीसी के। सिमिलरली यहां पर एक ग्रीन कलर का और चीज आ गई और कहते हैं कि पी आर जो है, ये जो है बच्चों ये सीडी के, ये सीडी के क्या है बच्चों, पैरेलल है। मेरे दिमाग में सबसे पहले एक घंटी बजी कि यार सचिन सर ने कहा था कि जैसे ही ये पैरेलल वाली कहानी आए तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ठीक है। तो घंटी बजते ही मेरे दिमाग में तो एक ही ख्याल आया कि भाई यहां पर ए क्यू अपॉन में क्या लिख देता हूं, क्यू भी लिख देता हूं, और इक्वल टू कर दूंगा इसको एपी अपॉन में पीसी के, और यहां पर कह पाऊंगा ये किससे है, बाय बीपीटी से है। ये तो कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा, मुझे जल्दी से बताइएगा,
बाय बीपीटी कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हो। अच्छा, क्या सर फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं, फिर तो इसका मतलब तो ये भी हो गया कि यहां पर मैं कह सकता हूं एपी अपॉन में पीसी इक्वल्स टू में एपी अपॉन में पीसी इक्वल्स टू में मैं कह सकता हूं कि ए आर अपॉन में आरडी, सॉरी आरडी कह रहा हूं, ए आर अपॉन में, जी हाँ ए आर अपॉन में आरडी हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज मैं कह सकता हूं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई ये भी मैं इसे क्या कह सकता हूं, इसे ही बोल सकता हूं बाय बीपीटी है। इसका मतलब तो ये हो गया सर जी कि ये वाली इक्वेशन हो गई मेरे पास, मैं दूसरे कलर से करता हूं उसको। अब आप ये कह सकते हो बेटा जी कि ये भी हो गई इक्वेशन हमारी पहली, ये इक्वेशन हो गई हमारी दूसरी। यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि यहां पर देखिएगा एपी बाय पीसी और एपी बाय पीसी ये दोनों तो कॉमन ही आ रहे हैं। इसका मतलब तो बच्चों ये कहना बनता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें ये पता चला कि ए क्यू अपॉन में क्यू बी इज इक्वल्स टू में ए आर अपॉन में आर डी हो रहा है। मुझे प्रूफ करने के लिए क्या दिया है, यही तो दिया है बच्चों, क्यू बी। बस अरे भाई ये तो क्यू भी ऊपर है, ए क्यू नीचे, ए क्यू ऊपर है, तो इसका मतलब क्या कर दीजिए, अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये तो उल्टा नीचा दे रखा है ना, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो क्यू बी अपॉन में आपके पास कितना आ रहा है, ए क्यू आ रहा है इक्वल्स टू में आर डी अपॉन में ए आर आ रहा है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को यहां पर दे रखी है। अब इसमें एक बात और बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने तो डायरेक्टली कर दिया, शुरू कर दिया और फिर डायरेक्टली आप इस वाले निष्कर्ष पे पहुंच गए। बच्चों देखो, ये सवाल पूछा गया 2020 में। मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, कॉन्सेप्ट में बस मैंने एक ही बात बोली है, बार बार यही बात बोलूंगा कि जितनी बार भी कॉन्सेप्ट को देखोगे, कॉन्सेप्ट यही है कि पैरेलल वाली लाइन आए तो सबसे पहले अपने गिवंस लगा दो। गिवंस लगाते ही मुझे दिख रहा था कि ये जी ऐसी हो गई है, तो मैंने लिख दिया। फिर देखा प्रूफ करने वाला, पे प्रूफ करने वाला तो यही था। प्रूफ करने वाले से पता चला कि ये रेसिप्रोकल भी था, जो मैंने यहां निकाला था ना, इसका रेसिप्रोकल भी करना था, वो भी कर दिया मैंने। क्या बुराई है इसमें, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, अगला सवाल आप सभी लोगों से कहता है कि ये फिगर दे रखी है आप लोग, अरे है पहले क्वेश्चन की तरह ये वाला सवाल भी 2020 में अलग अलग सेट में पूछे गए हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल। जरा देख रहे हो 2 नंबर में, तो आप लोगों से पूछा गया डीई, देखिए ये वाला क्वेश्चन ये दे रखा है आप लोगों को, और बीई बाय, तो इस तरीके से बस वहां पर एफ का कॉन्सेप्ट आ गया था, यहाँ एफ नहीं लिखा हुआ है, बस पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही है। कैसे करेंगे जरा देखिएगा ध्यान से। इसका मतलब तो हम लोग यहां से लाल और हरा दोनों दोबारा करते हैं। तो बीई तो बच्चों ये रहा आपके पास, बीई ये रहा, और कहते हैं कि ये एसी के पैरेलल होगा, तो मैंने ये एसी के पैरेलल कर दिया। सिमिलरली आप लोगों को फिर क्या दे रखा है, डीसी ये रहा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद एपी दे रखा है, तो मैं इसे एपी में भी ऐसे लिख सकता हूं। इज इट ओके? ओके, चलिए जी, अगर ये ओके है तो क्यों ना हम इसको लिखें। जब मुझे पता है ये वाली बात, तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी इज इक्वल्स टू में डी ए, सॉरी बी डी इक्वल्स टू कहां से आ गया भाई, ये कहां दिमाग चल रहा है हमारा। तो बी डी अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, डी ए आ जाएगा, और बी डी तो यानी कि यहां कितना आ जाएगा, बीई, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ईसी आ जाएगा। ओके, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाय बीपीटी बोल सकते हैं, ठीक है ना हम लोग। अच्छा, इसी के साथ मैं इसे इक्वेशन 1 कह देता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां पर एक और इक्वेशन बनने वाली है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बी डी अपॉन में डी ए इक्वल्स टू में, यहां पर ग्रीन वाला है तो ये बी सी अपॉन में सीपी हो जाएगा, ठीक है ना, कनॉट प्लेस नहीं है ये, ठीक है ना, बाय बीपीटी। ओके, ये हो गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। अब उसने जो भी मुझे प्रूफ करने के लिए दे रखा हो, लेकिन मेरे पास जो उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है वो ये चीज आई है। उसने बोला इस चीज को प्रूफ करके दिखाओ कि बी अपॉन में ईसी आ जाए और बीसी अपॉन में सीपी आ जाए। तो मैंने आपसे बोला यार एक बात सुनो, जब मुझे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों मुझे मिल रहा है, ये दोनों चीजें देखो सेम ही लिखी हुई है, यानी कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी कि बीई अपॉन में ई सी, मैं कह सकता हूं कि बी सी अपॉन में सी डी। और मुझे प्रूफ क्या करना था, यही चीज मुझे बिल्कुल सी पी है बच्चों, ये सी पी है, यहां पर भी सही से बना देता हूं, सी पी है, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा बच्चों, सी पी आ गया। यही मेरे पास प्रूफ था और यही मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आप सभी लोगों को। आई होप आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा फुल फ्लैश कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो के भी कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग बच्चों कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है हमसे कि अगर एक ट्राइंगल दे रखा हो आप लोगों को,
अगर एक ट्राइंगल आप लोगों को दे रखा हो, फिर यहाँ पर मैं एक पैरेलल लाइन बना दूं, जैसे ये मान लीजिए DE है और ये A है, ये B है और ये C है। तो ऐसे में अगर मैं कह दूं कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो मैंने आप सभी लोगों को एक बात बताई, उस बात पर आप सभी लोगों को बने रहना है। वो क्या है? वो ये है कि AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू में AE अपॉन में EC, ये इनका जो रेशियो है ये एक दूसरे के बराबर होगा। इस बात को आप सभी लोग समझिए। और इसका मतलब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये भी हैं। अच्छा, यहां पर इस वीडियो में बेसिकली क्या बात होने वाली है? इस वीडियो में बेसिकली जो बात होने वाली है, इसमें इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है कि इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि जो हमारा एंगल D है वो हमारे एंगल B के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और इसी के साथ एंगल E जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल C के, यानी कि ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बच्चों बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है थ्रू करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी के थ्रू, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस में अगर इधर की तरफ भी एंगल बना हो तो इन दोनों एंगल्स को तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, क्योंकि सेम सिनेरियो पर है, करस्पॉन्डिंग है बस। ठीक है ना? आप नीचे आ गए तो यहां से आप देखिए, आप देख यहीं से रहे, आप इधर से देखें तो भी सेम है और इधर से देखें तो भी सेम है, तो करस्पॉन्डिंग हो जाते हैं इस तरीके के सिनेरियोज। नजरिया सेम हो, बस पोजीशन चेंज हो गई है, ऊपर नीचे आ गए बस हम। ठीक है ना? लीनियर वे में मूव कर रहे हैं, तो यानी कि यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये भी यहां और यहीं से देखिए थोड़ा सा बस नीचे आ गए तो सेम दिख रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं ऐसे में। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमें पता है इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है जी, तो करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी आपने बता दी। लेकिन बच्चों एक बात बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, अगर आप लोग ये चीज बोल दें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि D और E, देखिए अगर मैं आप सभी लोगों से बोल दूं कि D और B जो है ये एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, बहुत मस्त बात है, इससे अरे भाई बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन इसमें एक बहुत ही मजेदार पॉइंट और एक बहुत ही मजेदार बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, उसको जरा आप लोग अगर सुनेंगे तो आप लोग कहेंगे कि हाँ सर मजा आ गया। तो आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि इस वीडियो में भी आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आप लोगों को ये पता चल गया कि एंगल B इज इक्वल्स टू में एंगल C है, जब कभी भी दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये दो एंगल्स अपोजिट वाले एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये साइड्स हैं ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो ये कैसे इक्वल? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि AB जो है वो बराबर हो जाएगी किसके? AC के बराबर हो जाएगी। अगर AB बराबर AC के हो गई तो यानी कि ये वाला ट्राइंगल क्या बना देगा? आइसोस्केलेस ट्राइंगल ये बन जाएगा। आप लोगों को यहां पर ये बात समझनी होगी। अब ये जो आइसोस्केलेस ट्राइंगल बनेगा, अब यहां पर क्या चीजें होने वाली है, यहां पर क्या सिनेरियोज होने वाले हैं, इस सारी की सारी बातें हम लोग वीडियो में समझेंगे। लेकिन हम लोगों को इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ ऐसी बातें जो है हमें पता होनी चाहिए, हमारे दिमाग में होनी चाहिए। चलिए जरा बात करते हैं हमारे पहले सवाल के बारे में। पहला सवाल है बिल्कुल गर्मा गर्म सवाल है एकदम। तो इस गर्मा गर्म सवाल को मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, 2020 में आया है और यहां पर आप लोगों से कहते हैं कि ये एंगल E जो है, ये जो एंगल D है, ये एंगल E के बराबर है, ये कहते हैं। देखिए जरा, अगर ये एंगल इसके बराबर हो गया बच्चों, बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस लगानी है अपन को, ये वाला एंगल इसके बराबर है। और हम एक बात जानते हैं कि अगर उन्होंने ये चीज दे दी है, इन्होंने क्या दे दिया? इन्होंने कह दिया कि AD, यानी कि ये जो ऊपर वाला है इसके सामने ही यहाँ पे AE दे दिया। देखो ये वाला भी ऊपर वाला है, नीचे वाला क्या है? DB दे रखा है और इधर क्या दे रखा है? EC दे रखा है। देखिए जब कभी भी दो लाइंस आपस में, जब DE पैरेलल टू BC था तो हम कहते थे कि ये बन जाएगा, और अगर ये बना बनाया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब हो जाएगा कि DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC। अकॉर्डिंग टू ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। कन्वर्स ऑफ BPT अगर आप कर दें तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर सेम रेशियो दे रखे हैं तो इसका मतलब वो दो लाइन, इन दोनों, ये दोनों की दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। अगर ये पैरेलल हो हैं तो ये आएगा, अगर ये है तो ये पैरेलल हो जाएंगे। इस तरीके से इसको बोलते हैं कन्वर्स। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होने से अब क्या हुआ जरा देखिएगा, मैं आप लोगों को यहां पर कंसेप्ट को समझाना चाहूंगा। पैरेलल होने से ऐसा क्या हो गया भाई जो इतने खुश हो रहे हो सर? देखो भाई, तुमको पता है कि एंगल D जो है वो एंगल E के बराबर है, लेकिन तुमको एक बात और पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज तो बस जस्ट गिवन है बच्चों, ये वाली चीज तो जस्ट आपको गिवन है, लेकिन एक मजे की बात आप लोगों को और पता होनी चाहिए, जिस बात को आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। जरा देखिएगा, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए बच्चों तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा एंड एंगल C इज इक्वल्स टू में एंगल E हो जाएगा, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू, इस करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी के थ्रू, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल, तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि बी और डी जो है वो करस्पॉन्डिंग है, सी और ई जो है वो करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। और इनके इक्वल होने से क्या हो गया, क्योंकि डी और ई बराबर है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के। हम ये बात भी कह सकते हैं। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम पहली और दूसरी इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि एंगल बी यानी कि ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। और जब कभी भी दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये साइड जो होती है वो भी बराबर होती है। यही मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले कंसेप्ट में समझाया है बच्चों। तो ए बी इज इक्वल टू में आ जाएगा ए सी, और दो साइड बराबर होने का मतलब बच्चों क्या हो गया, दो साइड बराबर होने का मतलब ये हो गया कि ये एक ट्राइंगल एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाएगा। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। देख लो जरा, यहां पर ये प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है, इसी वजह से मैं बोल पा रहा हूं कि बी और सी जो है अगर बराबर है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बस यहां पर इस प्रॉपर्टी जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट में बताई है, वही बात का आप लोगों को यहां पर बच्चों ध्यान रखना था। चलिए जरा बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, यानी कि अगले क्वेश्चन के बारे में। ये थोड़ा सा पुराना है, 2017 में पूछा गया था। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो हैं उलझ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को उलझना नहीं है, समझना है, और किस तरीके से समझना है, इन बातों के ऊपर गौर करना है। सबसे पहले तो जरा देखिएगा, एक एक करके पॉइंट को समझेंगे। ये फिगर दे रखा है आप लोगों को, आप इंपॉर्टेंट बातें उठाइए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जो PQ है, PQ जो है वो आपको पैरेलल दे रखा है BA के, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है बच्चों किसके, BA के, यानी कि इसके पैरेलल है। भाई देखो, अगर BA के पैरेलल होगी इसका मतलब RB के भी पैरेलल होगी, इसके भी पैरेलल होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये तो लाइन है भाई। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये वाली भी इसके पैरेलल होगी, ये वाली भी इसके पैरेलल होगी, ये तो हिस्सा इसी का है, ठीक है। PR ये रहा, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, दूसरे कलर से कर देता हूँ। तो यानी कि P और R ये जो है, ये जो एक पॉइंट बन रहा है, ये पैरेलल है QC के। PR है C AC के है भाई, AC के है, तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि ये AQ के भी पैरेलल होगा और QC के भी पैरेलल होगा। ये बात आप लोगों को यहां पर समझनी थी। अब वो कहते हैं कि RQ जो है इसको एक्सटेंड कर दिया अप टू S तक, ठीक है। प्रूव करना है कि SP जो है, जरा देखिएगा, SP का अगर आप स्क्वायर कर दें और SB इंटू में SC ऐसा कुछ आ जाए, मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा समझ करके चीजों को करना होगा कि कैसे इसको टैकल करना है, कैसे इस चीजों को समझना है, कैसे हर एक पॉइंट के ऊपर बात को समझ करके चलना है। जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखिए यहां पर कुछ टर्म्स का यूज हो रहा है, वो है S, वो है P, वो है B और वो है C। ये 4 टर्म्स का यूज हो रहा है। अब मैं ये बता रहा हूं कि किस तरीके से सोचना है आप लोगों को, ये यहां पर बात बताना चाह रहा हूं। तो यानी कि S तो ये रहा आप लोगों के पास, S की सबसे बड़ी भूमिका है, आप यहां पर देखिएगा, आप ये देख पा रहे हैं कि S की सबसे बड़ी भूमिका, यानी कि S के साथ तो कनेक्शन बन ही रहा है सबका। तो आप लोग क्यों ना एक काम करें, देखिए जरा यहां पर आपको पता है कि ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ट्राइंगल आपके पास बन रहा है SR और B। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो SRB एक ट्राइंगल बन रहा है। इसका मतलब तो यहां से ये हो गया कि मैं आप SQ अपॉन में QR इक्वल्स टू में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये अपॉन में ये लिख दिया मैंने, अब ये यानी कि SP अपॉन में आप क्या लिख सकते हैं, PB लिख सकते हैं। आपके पास ये पहले एक इंफॉर्मेशन निकल करके आ गई, ठीक है ना, ये क्योंकि भाई मैं S के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। अच्छा, इसी के साथ अब मुझे ये चीज भी दे रखी है। अब अगर मैं यहां पर एक बात और निकाल लूं बच्चों किसी तरीके से, क्योंकि मुझे कनेक्शन तो बनाना ही पड़ेगा इसमें, तो मुझे कनेक्शन बनाने के लिए अब मैं क्या कर सकता हूं बच्चों। अब अगर आप मेरी एक बात को जरा ध्यान से समझेंगे तो देखिएगा, ये वाली लाइन देखिए, मैं अगर ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, ग्रीन कलर से ले लेते हैं, ये वाला अगर मैं आप लोगों से ट्राइंगल ले लेता हूं तो आपको पता चलेगा, मैं क्योंकि मेरा मेन जोर है S पर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि S बहुत ज्यादा नाच रहा है यहां पर, तो मैं S को उठाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। S है, C है, P है, तो देखो ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूं, जो भी यहां पर SPC, देखो इसमें आ रहा है SPC। तो मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, अब यहां से दूसरा काम किया, एक और ट्राइंगल उठाया। मैंने क्या किया बच्चों, एक और ट्राइंगल उठाया। ट्राइंगल कौन सा है ये मेरे पास, S है, R है और P है। ये मैंने अब ट्राइंगल उठाया। तो जब मैंने ये वाला ट्राइंगल उठाया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला बच्चों यहां पर देखिएगा SQ अपॉन में QR इक्वल्स टू में
इक्वल्स टू में मुझे मिला SC और CP मिला, ठीक है ना, बाय BPT। यहां पर भी लिख लेना, यहां पर भी है बाय BPT है और ये भी थ्रू BPT है, ये लिखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए बच्चों, अब एक बात तो क्लियर हो गई हमारे पास, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन बच्चों एक बहुत मजेदार बात बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को। यहां पर क्यों आ रहा है, यहां पर क्यों आ रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूं मुझे इसको तो हटाना पड़ेगा। यहां पर भी आर भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, मुझे इनको हटाना पड़ेगा बच्चों। मैं कैसे हटा सकता हूं, अब मुझे ये सोचना होगा कि मैं इनको कैसे हटा सकता हूं। अब इनको हटाने के लिए मुझे कुछ और चीजें देखनी है। भाई मैं SC को नहीं हटा सकता, मैं SP को नहीं हटा सकता। भाई मैं SC को नहीं, मैं दोनों तरफ 1 प्लस करके किसी तरीके से SQ को हटा सकता हूं। भाई देखो ये SQ है तो डायरेक्ट इसे SR लिख सकता हूं मैं। लेकिन बच्चों मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं SP को तो नहीं हटा सकता, ना यहां से SP को हटा सकता हूं, ठीक है ना, और ना ही यहां से SC को हटा सकता हूं, क्योंकि ये तो मेरे सोल्यूशन में ही आ रहे हैं। इनमें मुझे SB चाहिए, SB क्या है, ये पूरी लेंथ है। अगर आप ध्यान से देखें तो SB पूरी लेंथ है, यानी कि पूरी की पूरी लेंथ को भी मुझे इंक्लूड करना होगा। वो मैं कैसे करूं, मैं इनको हटा नहीं सकता जो ऊपर लिखे हैं, जो ऊपर लिखे हुए मैं इसको भाई SP को और SC को तो हटा ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि +1 करने से ना बड़ी लेंथ तो मिल जाती है, लेकिन अब मैं +1 करूं कैसे। तो मैंने बोला कि यार ये दोनों चीजें तो हटानी नहीं है, अगर +1 कर दिया तो ये तो गायब हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों चीजें सिमिलर है। मैं इन दोनों को इक्वेट तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे SPB और CP मिल रहा है, तो इससे मुझे कोई फायदा होगा नहीं। मैंने क्या किया, मैंने इनको रेसिप्रोकल किया। भाई देखो अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, इसको रेसिप्रोकल करने पे PB अपॉन में आपको मिलेगा SP और SQ अपॉन में कितना मिलेगा, QR मिलेगा। सिमिलरली अगर आप इसे करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, SC अपॉन में, सॉरी SC अपॉन में क्यों आएगा भाई, SC CP अपॉन में, CP अपॉन में SC इक्वल्स टू में SQ अपॉन में QR। अब अगर आप यहां पर भी +1 कर दें, 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 अब फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि SC मेरा सेफ है, SP मेरा सेफ है, ठीक है ना, और SC भी मेरा SC और SP मेरे दोनों के दोनों सेफ पड़े हैं अभी, क्योंकि +1 होगा तो नीचे वाला तो बचा रहेगा। एक बात सोचो बच्चों, PB में अगर मैं SP जोड़ दूं, PB में अगर मैं SP जोड़ दूं तो पूरा SC आ जाएगा। देखो भाई जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं SP प्लस में PB जोड़ दूं तो और अपॉन में SP रखूं, यहां पर कितना आ जाएगा, SQ प्लस में QR जोड़ दिया, अपॉन में कितना आ जाएगा, QR आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पर करता हूं तो SC प्लस में CP जोड़ दिया तो SC आ गया, यहां कितना आ जाएगा, SQ प्लस में QR अपॉन में QR आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, इसको क्या लिख सकते हो, SB लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई, जल्दी से बता दो। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो SP। देखो यही तो चाहिए था तुम्हें, SP भी चाहिए था तुम्हें, तो इसका मतलब ये देखो ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब इन दोनों को इक्वल रख सकता हूं, यानी कि SB अपॉन में SP इक्वल मैं कर सकता हूं SP अपॉन में SC। देखो ये वाला लिख दिया फिर मैंने, अब ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये जब यहां जाएगा तो कितना बन जाएगा बच्चों, SP का स्क्वायर हो जाएगा और SB इंटू में SC, ये लिख दिया हम लोगों ने यहां पर। देख लीजिए मैंने सॉल्व कर दिया। देखो बच्चों इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि जो अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं मैं सिर्फ उन्हीं का यूज करूं। मैं अगर इधर उधर भागा तो फिर पक्का फंसूंगा मैं। अगर मान लो आप ये ट्रायंगल उल्टे सीधे ट्रायंगल लेने लग जाते तो आप जरूरत से ज्यादा फंसते। सबसे पहले मैंने क्या कोशिश की, जो ज्यादा से ज्यादा अल्फाबेट दिख रहे हैं उसी को इन्वॉल्व करूं, फिर जो काम के नहीं है उनको रिमूव करूं। रिमूव करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ा तो करो, जो आ गया है उसको जाने मत देना वहां से। जैसे मुझे SP और SC दिख गया था तो मैंने इनको जाने नहीं दिया, मैंने इनको पकड़ के रखा। मैंने कहा भाई रेसिप्रोकल करके इनको तो बचा करके रखो, वरना ये चलेगा तो और दिक्कत हो जाएगी। तो ये काम यहां पर आपको करना था। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी बात। चलिए बढ़ते हैं जरा, यहां पर भी सोल्यूशन सिमिलर तरीके से ही होगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में, जो कि हम लोगों को दिया गया 2013 में। तो 2013 में कौन सा सवाल पूछा गया कि PQR जो है वो एक ट्राइंगल है। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, PQR बनाओ चाहे ABC बनाओ। तो P है और Q है और R है। कहते हैं कि S और T पॉइंट बना दिए, एक S बना दिया, T बना दिया। S जो है वो PQ पर है, T जो है वो PR पर है, ठीक है। कहते हैं कि सच दैट, उन्होंने कह दिया कि PS अपॉन में, लो जी, PS अपॉन में SQ इज इक्वल टू में PT अपॉन में
टी आर, ठीक है। ये जो पीटी अपॉन में कितना है टी आर, ये है एस क्यू, पी एस अपॉन में एस क्यू। तो ये चीज हमें तो गिवन ही है बच्चों, और इसके गिवन होने का मतलब तुम तो जानते ही हो भाई, अब तो घर की कहानी हो गई है, तो घर घर की कहानी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं हो जाएगा बच्चों। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, अगर उसका कन्वर्स कर दिया जाए, अगर उसका कन्वर्स नहीं करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो अगर दो लाइंस पैरेलल दे रखे हैं, ये दो लाइंस अगर पैरेलल दे रखे हैं तो इनके रेशियोज जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन अगर रेशियोज बराबर दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। दैट मींस आप ये कह सकते हैं कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा बच्चों, आप ये कह सकते हैं थ्रू दिस कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आप ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, इसके बाद वो ये कहते हैं एक और कमाल की बात कही यार, बहुत ही कमाल की बात कही है इन्होंने। कहते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है, मतलब कि एंगल पी एस टी बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बच्चों बराबर हैं। तो बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, मेरी एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये दोनों एस टी और पी क्यू और क्यू आर ये जो अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब एंगल एस, ये जो एंगल एस बन रहा है यहां पर, एंगल एस लिखना शायद से इसे गलत रहेगा बच्चों, हम लोग इसे एंगल एस ना लिखेंगे, केवल हम लोग चलिए एंगल एस भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एंगल अगर आप एस की बात कर रहे हैं, या फिर मैं इसे ढंग से ही लिख देता हूं, पीएसटी की बात कर रहे हैं, अगर आप पीएसटी की बात कर रहे हैं तो वो इक्वल होता है बच्चों, किसके होता है इक्वल, एंगल पी क्यू टी के, किसको होता है पी क्यू टी के, पी क्यू आर के, पी क्यू आर। तो यानी कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें पता है ना भाई, हमें ये तो पता ही चल गया था ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं अगर दो पैरेलल लाइंस दे रखी हो। अच्छा, इसी के साथ एक चीज और पता चली, एंगल ऑफ पी टी एस इक्वल्स टू में होगा कितना, एंगल ऑफ पी आर क्यू, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, ये भाई ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर है। लेकिन बच्चों अगर आप लोग मजेदार बात देखेंगे तो हमें जो गिवन है अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीएसटी और पी आर क्यू, भाई देखो पीएसटी और पी आर क्यू यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है बच्चों, इक्वल हैं, जो कि हमको गिवन है। ये बात तो हमको गिवन है बच्चों। अगर ये बात हमको गिवन है तो इसका मतलब तो ये हो गया बच्चों कि ये वाली चीज इसके इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि मैं एक बात कह सकता हूं कि पी आर और क्यू, देखो आर वाला और ये क्यू वाला, ये दोनों भी ये इसके इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। और अब जरा देखो ये वाली चीज भी तो इसके इक्वल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हुआ, यानी कि एंगल पी क्यू आर बराबर होगा बच्चों एंगल पी आर क्यू के। हेंस अब आप यहां से कह सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है बच्चों, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, सिंपल सी बात थी यार। देखो करस्पॉन्डिंग में ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर होते ही होते, उनने कह दिया ये इसके बराबर है, तो जब ये वाला इसके भी बराबर है, ये वाला इसके भी बराबर है, तो ये दोनों ही बराबर हो गए। और जब दो एंगल बराबर होते हैं तो जो अपोजिट साइड होती है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इससे क्या पता चला कि पी क्यू इक्वल्स टू में पी आर हो जाएगा। और जैसे ये हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। देख लीजिए जरा यहां पर क्या कह सकते हैं आप सभी लोग कि पी क्यू आर जो है वो एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है बच्चों। तो आई होप आप सभी लोगों को इसके पीछे का जो रीजन था, जो कॉन्सेप्ट था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारे के सारे चीजें मैंने आप लोगों को एक एक करके बताई हैं और मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहा होगा, हर एक सवाल समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से आप लोग स्मार्टली अपने सीबीएसई बोर्ड में टॉप करने की राह पर निकल चुके हैं और आगे बढ़ते रहिए। इसी तरीके से हर एक वीडियो के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझिए। समझ में नहीं आता एक बार वीडियो को दोबारा से बैक करके दोबारा से देखिए, और कोई दिक्कत आती है तो आप फीडबैक में हमें बताइए और हमें से कांटेक्ट करके भी बता सकते हैं कि सर मुझे इस जगह पर दिक्कत आ रही है, उस जगह पर दिक्कत आ रही है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर कर सकते हैं। 2020 का बिल्कुल जो ताजा सवाल है, अगर आप उसके ऊपर भी गौर करेंगे तो उसमें भी आप लोगों को वही चीज दी गई जो थ्योरम थी। थ्योरम क्या थी, थ्योरम बेहद ही सिंपल सी थी कि भाई इस तरीके से कुछ आ गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो यानी कि ए डी अपॉन में डी बी
इज इक्वल्स टू में AE अपॉन में EC। ये जो आप लोगों को दे रखा होता है, तो ये जो चीज है, मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ये रेशियो होगा, इस तरीके की बातें आप लोग कैसे कर पाएंगे, यहां पर आप लोगों को बताना होगा। चलिए जरा मैं यहां पर बात करता हूं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, देख लीजिए पैरेलल वाली लाइन है, यानी कि यहां पर आप लोगों को गिवन होगा कि DE इज पैरेलल टू BC, है ना। तो चलिए जरा यहां पर बात कर लेते हैं। तो आप लोगों से बात बोलिए, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखिए जरा यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर ये A है, ये B है, ये C है। मान लीजिए ये लाइन इस तरीके से कर दी गई, ये D हो गया, ये E हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है ना बच्चों। इंटरसेक्ट टू अदर लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो ये तो दो लाइंस हैं, ये डिवाइड की गई हैं सेम रेशियोज में, आपको ये चीज प्रूव करनी है, यानी कि आपको बताना है कि AD अपॉन में DB जो है वो बराबर होगा AE अपॉन में EC। आपको ये चीज जो है बच्चों प्रूफ करके दिखानी है यहाँ पर। तो आप इस चीज को कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे, क्या करेंगे, इन सभी बातों के ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए जरा, इन सब चीजों की टेंशन लेने से अच्छा है क्यों ना हम लोग शुरू करें कार्यक्रम। अगर कार्यक्रम शुरू करने की बात करें तो मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा आप सभी लोगों से, हम लोग यहाँ पर जो मेन हमारा कोर है, जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हम किसी भी तरीके से, देखिए AD चाहिए, DB चाहिए, AE चाहिए, EC चाहिए, इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलेंगे बच्चों। जरा एक एक करके बात करते हुए चलते हैं आप सभी लोगों से। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लाइन मैंने खींची जो कि परपेंडिकुलर है, मैंने एक लाइन यहाँ पर भी खींची, अगेन ये भी क्या है, एक परपेंडिकुलर है। इसको आप कह सकते हैं कि ये और ये, इसको आप कह सकते हैं ये आपके पास F आ रहा है, इसको आप कह सकते हैं ये आपके पास G आ रहा है, आप इसे आराम से कह सकते हैं। मैं अगर आप सभी लोगों से यहाँ पर भी कुछ मिलाने के लिए कहूँ, यहां पर भी कुछ मिलाने के लिए कहूं, तो मैंने इस तरीके से पॉइंट्स मिलाए हैं। अब मैं आप सभी लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं कि मैंने इस तरीके से करा क्यों है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे तोड़ना पड़ेगा इन सभी को, तो इसके पीछे का जो मेन मकसद है वो तो यही है। तो सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा आप सभी लोगों से, इन ट्राइंगल AD और E, पहला तो ट्राइंगल यही हो गया, ऊपर वाला तो यही हो गया बच्चों ट्राइंगल, ठीक है ना। अच्छा, एंड इसी के साथ मैं एक ट्राइंगल ही नीचे वाला लेता हूं, उसके साथ वाला ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल DE और कितना आ जाएगा बच्चों, ये B आ जाएगा। तो यानी कि ट्राइंगल ADE और DEB, ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं। अब हमें इनमें कुछ मैनिपुलेशंस देखनी है। चलो जरा मैं आप लोगों को कुछ एक बात और बता देता हूं। जैसे मान लो कि ये जो एक ट्राइंगल है, ये जो बच्चों एक ट्राइंगल है, ये जो येलो वाला, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया आप सभी लोगों के सामने, आप लोग यहां से देखिएगा जरा इस चीज को, यहां से ये जो मैंने एक ट्राइंगल बनाया आप सभी लोगों के सामने, इसका जो एरिया है, मुझे इसके एरिया को से रिलेटेड आप लोगों से कुछ बातें करनी है। यहां पर इसका जो बच्चों एरिया होने वाला है, इसका एरिया और इनफैक्ट एक और एरिया है, इसका एरिया जरा देखिए, मैं दूसरे कलर से बनाता हूं यहां पर ये देखिएगा जरा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने ये एरिया बना दिया इसका, ठीक है। ये जरा देखिएगा, ये एरिया मैंने बना दिया यहां पर। सिमिलरली मैं यहां पर एक और एरिया बनाता हूं इस तरीके का, जरा देखिएगा यहां पर, देखिएगा। और आप सभी लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है, आप सभी लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है कि अगर सेम बेस पर दो ट्राइंगल बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों को ये थ्योरी पता होनी चाहिए कि अगर सेम बेस पर दो ट्राइंगल बनते हैं इस तरीके से, तो इनका जो एरिया होता है वो सेम रहता है। हम लोगों को ये बात पता है, इनका जो एरिया होता है बच्चों वो क्या रहता है, सेम रहता है। इस थ्योरम का भी बहुत यूज होने वाला है, इस प्रॉपर्टी का भी बहुत यूज होने वाला है यहां पर। चलिए एक एक करके बात करते हैं। यहां पर मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अगर मैं इसके ट्राइंगल के एरिया निकालने की बात करूं तो क्या कहेंगे आप, ADE का ट्राइंगल कैसे निकलेगा भाई। बेस, देखिए बेस तो ये है, AD है, 1/2 करना पड़ेगा। बेस कितना है प्यारे बच्चों, बेस है AD, तो मैंने AD यहां पर लिख सकता हूं बच्चों में, है ना। मैं AD का बेस मैंने यहां पर लिख दिया। इसके बाद में क्या कर सकता हूं बच्चों, AD अगर मैंने यहां पर लिख दिया, फिर हाइट कितनी है इसकी, EF है, इंटू में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, EF आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर। अच्छा, वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ठीक है ना, अब एक और एरिया ऑफ, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा वाला एरिया ADEB, DE और B अगर मैं निकाल लूं यहां पर, तो कितना आ जाएगा 1/2। बेस कितना है बच्चों, बेस कितना है मेरे पास, DB है, और हाइट कितनी आ रही है जरा देखिएगा। देखिए ये जमीन है, ये यहां पर इसकी हाइट है,
तो यानी कि कितना आ रहा है बच्चों, EF आ रहा है। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है बच्चों? क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? सिमिलरली मैं बिल्कुल इसी तरीके से एक काम और करता हूं, यहां पर एक काम और करता हूं मैं, ट्राइंगल, अब मैं देखिएगा ADE लेता हूं, ADE एंड, लेकिन मैं अब क्या करता हूं, ट्राइंगल ये वाला ले लेता हूं। अभी मैंने ये वाला लिया था, अब मैं ये ब्लू वाला ले लेता हूं। अगर मैं ब्लू वाला लूंगा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल DE और कितना आ जाएगा, DE और C, DE और C आ रहा है। तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इस बात को आप लोगों को यहां पर समझना होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AD और E के बारे में ही बात करूं, तो 1/2 इंटू में बेस अगेन वी हैव टू डू दिस। भाई देखो, अब इधर से देख रहे हैं, अब इधर इस वाली देखो, मौका मिला है हमको इसको भी इंक्लूड करने का। कितना आ जाएगा भाई, AE आ जाएगा बेस में, इंटू में हाइट कितनी आ रही है भाई, हाइट कितनी आ रही है, हाइट अब यहां से देख लो, क्योंकि आप इधर खड़े होकर के देख रहे हैं। अब आपकी आंखें इधर है, पहले आपकी आंखें इधर थी, अब आपकी आंखें इधर है, तो अब आपकी हाइट कितनी हो रही है बच्चों, DG हो रही है। तो मैं यहां पर कितना बोल सकता हूं, DG। सिमिलरली एरिया ऑफ DEC ट्राइंगल, ठीक है ना, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 बेस कितना है, EC है, और हाइट कितनी है बच्चों इसकी, हाइट कितनी है इसकी, ये DG, इंटू में आ जाएगा बच्चों DG। तो ये ऐसा कुछ आ गया। अब मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ही मजेदार बात है बच्चों। वो बात है क्या, वो बात है बच्चों कि जब कभी भी ऐसा किया जाता है, तो आप लोगों को एक चीज यहां पर फैक्टर जो है वो पता होना चाहिए। वो फैक्टर मैं बताता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC ये होता है। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का मैंने करा क्या, मैंने यहां पर भी एक ट्राइंगल निकाला, इसका भी, ये भी ट्राइंगल एरिया निकाला, ये वाला भी निकाला। अब मैं एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए जरा, यहां पर तो मैंने एरिया इसका भी निकाला था, यहां पर मैंने एरिया इसका भी निकाला था। अब देखो ये एरिया तो सेम ही हुए। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैंने ये जो लिखा हुआ है, मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं आप सभी लोगों को। मैं आप लोगों को यहां पर हाइलाइटर से दिखाता हूं। अगर आप सभी लोग इस चीज को यहां पर इस कलर से करने में आपको समझ नहीं आएगा, मैं दूसरे कलर से करता हूं। चलिए जरा, अब ये चीज देखिए जरा, यहां पर आप लोगों को यहां पर ये चीज समझ में आएगी कि ये जो मैंने यहां पर लिखा है बच्चों, एरिया ADE, क्या ये इसके बराबर होगा, ADE इसके बराबर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। और एक बात और जरा ध्यान से सुनोगे तुम लोग, तो तुम्हें और मजा आएगा सुनने में, कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है बच्चों, ये वाला देखो, ये वाला ट्राइंगल जो DEB बनाया और ये वाला जो DEC बनाया, ये दोनों का एरिया भी बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब अगर मैं रेशो रख लूं इनके, क्या कर दूं, अगर बच्चों मैं इन दोनों का रेशो निकालूं और इन दोनों का रेशो निकालूं, क्या ये दोनों रेशो सेम आएंगे एवरीवन? क्योंकि मुझको पता है इसका एरिया बराबर है, इसका एरिया बराबर है। तो अगर मुझे ये बात पता है, तो इसका मतलब इनके रेशोज भी सेम आएंगे। और अगर इनके रेशोज सेम आएंगे बच्चों, तो मेरे पास जिस खोज में मैं निकला हुआ था, वो खोज मेरी पूरी हो गई। मैं यहां पर कह पाऊंगा बच्चों कि इसका एरिया यानी कि 1/2 इंटू में AD इंटू में EF इज इक्वल्स टू में 1/2, ठीक है ना, इंटू में DB इंटू में EF इक्वल्स टू में 1/2 इंटू में AE इंटू में DG अपॉन में 1/2 EC इंटू में DG। 1/2 से 1/2 गया, DG से DG गया, 1/2 से 1/2 गया, EF से EF गया, बचा कितना आप लोगों को जो मिला, वो मिला AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। आपको ये चीज मिली बच्चों, और यही हमको चाहिए थी कि इनका जो रेशियो है वो बराबर होगा। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी और हमने करके दिखा दी बच्चों, हमने करके दिखा दिया ये। तो आप लोगों को अल्टीमेटली इस चीज को समझना था, जानना था। मैं दोबारा से आप सभी लोगों को समझाता हूं, जिस हिसाब से हम लोगों ने आप लोगों को सोल्यूशन भी यहां पर दिया है, मैं वो चीजें भी आपको दिखाता हूं। देखो भाई, इसका एरिया देखो, यहां पर देखो एक एक करके अगर एरियाज देखना चाहो, EAD देखो भाई, A और D, इसका एरिया तो इतना ही निकलेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन दोनों के एरियाज जो हैं, देखो भाई आप इसका एरिया निकालो चाहे आप इसका एरिया निकालो, दोनों के एरियाज जो हैं वो बिल्कुल सेम आएंगे, बिकॉज सेम बेस है वहां पर। ओके, चलिए जी, सो यहां पर बात कर लेते हैं अब इनके एरियाज के बारे में। तो एरियाज सिमिलर करके हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया, इनके रेशियोज को निकाल लिया, यहां पर सारी की सारी बातें कर ली। अगर आप लोग यहां से इस तरीके से निकालना चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं,
जैसा कि यहां पर दे रखा है, लेकिन मैंने आप लोगों को बिल्कुल शुरू से एकदम बेसिक से समझाया है कि भाई देखो इसका एरिया तो था ही था, आप अकेला देखो, ऐसा मत करो कि यहां भी एरिया निकालो यहां भी एरिया निकालो, ये भी मत करो। लेकिन मुझे चाहिए था कि आप लोग हर एक एक्सपेक्ट से देखो, क्योंकि एरिया अल्टीमेटली आप चाहे देखो, चाहे आप यहां से देख करके निकाल लो बच्चों, चाहे यहां से देख करके निकाल लो, एरिया तो तुम एडीई का ही निकाल रहे हो भाई, वो तो सेम ही आएगा ना, एरिया ऑफ एडीई एरिया तो सेम ही आएगा। एरिया में क्या बदल जाएगा यार, एरिया नहीं बदलेगा। यहां पर भी अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये एक सेम बेस है, इसी सेम बेस पर ये एक ट्रायंगल बना और इसी सेम बेस पर ये एक ट्रायंगल बना, तो एरिया सेम ही आना है इनका, ये तो प्रॉपर्टी होती है। ये क्यों सेम हुए, देखिए भाई ये दोनों क्यों इक्वल हुए, इन दोनों के इक्वल होने का क्या था, सेम स्ट्रक्चर थे, इन दोनों के इक्वल होने का क्या रीजन था, बिकॉज हम लोग ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एक बेस पर अगर दो ट्रायंगल बनते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो सिमिलर होता है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों, और यही रीजन हम लोगों ने यहां पर भी दे रखा है, ट्रायंगल ईडीबी एंड ईसीडी आर ऑन द सेम बेस डीई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। और हाँ मतलब इसमें एक लाइन और जोड़ लेना, पैरेलल लाइंस मतलब पैरेलल लाइंस होती हैं। अब ये यहां पर मान लो यहां से लेकर यहां तक का बेस है, तो यहां से आप यहां बनाएं और यहां से आप यहां बनाएं, तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों के एरिया जो है सेम होंगे बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखना। चलिए जी, बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या कहता है, या अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट एंड प्रूव दैट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो होती है उसको प्रूव करना है, यानी थेल्स थ्योरम भाई, बीपीटी। और अभी अभी जो प्रूव करा वो क्या था, वो भी तो बीपीटी था। तो इसी तरीके से सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप लोगों को करना है, ट्रायंगल को बनाना है और आपको बताना है कि इस तरीके से होगा। स्टेट करने का मतलब क्या है कि यही चीज लिखना, स्टेट करने का मतलब यही चीज लिखना कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द, if a line drawn parallel to the any side, one side of triangle and intersect other two lines, when a line is parallel to one side of triangle and intersect two different sides of triangle at distinct point, अलग अलग पॉइंट्स पर उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको यह बताना है कि जो डिवाइडेड पोर्शन है उन दो लाइंस का, अपोजिट साइड्स जो हैं उन दो साइड्स का वो सेम रेशियो में। ये हो गया स्टेट और ये हो गया प्रूफ इसका, जो मैंने करके दिखाया आप लोगों को, जो मैंने करके दिखाया वो ये रहा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट तो वही है, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, स्टेटमेंट सेम है, आपको रेफर करना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। ये खुद से करके देखना है बच्चों, अब की बार खुद से करके, है ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी बी अ ट्राइंगल एंड डी ई आर ऑन द पॉइंट ऑफ ए बी। जरा ध्यान से बात को समझेंगे, फिर उसके बाद ही कुछ मूवमेंट करेंगे। जैसे अगर आप लोग यहां पर समझें, पहले क्वेश्चन जो भाषा कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी बी ए ट्राइंगल, ए और डी और ई जो है बी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी। मतलब कि जो ए है, ए बी है और ये सी है, ए बी पर 2 पॉइंट है, एक तो पॉइंट है बच्चों डी और एक पॉइंट है बच्चों ई, ठीक है। आपसे कहते हैं इफ डीपी पैरेलल टू डीसी, वो बोल रहे हैं कि डीपी मतलब कि एक पी पॉइंट भी बना रहे हैं बीसी के पैरेलल, तो यानी कि यहां पे कहीं पी पॉइंट बनेगा, इसके पैरेलल बना रहे हैं। बोल रहे हैं ई क्यू इज पैरेलल टू एसी, एसी ई क्यू, तो ई क्यू इज पैरेलल टू एसी, एसी तो ये है और ई क्यू यानी कि यहां कहीं पर इस तरीके से क्यू बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं देन प्रूव दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, ए बी के पैरेलल पी क्यूब, यानी कि ये वाली एक लाइन, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है बच्चों। अब जरा एक बात, बहुत बहुत बारीकी सी बातें हैं, अगर आप लोग इन्हें समझ करके चलेंगे देन आपको बहुत मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। चलो जरा मैं यहां पर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताता चलता हूं। जैसे पहली बात, हर एक बात से सुराग उठाते चलो। आपको पता चला कि AD जो है वो बराबर है BE के, ये इसका मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं मदद करेगा, तो इसको लिख करके रखो, ये गिवन है आपके पास। इसी के बाद उन्होंने बोला DP इज पैरेलल टू BC। अगर DP पैरेलल टू BC है, इससे यहीं से क्या निकल करके आता है, देखना जरा ध्यान से, DP इज पैरेलल टू BC, यहीं से देखो क्या चीज निकल करके आई। तुम्हें क्या पता चला, यहां से तुम्हें पता चला कि AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू में AP अपॉन में PC, आपको ये पता चला। एक और बात क्या पता चली बच्चों, एवरीवन दोबारा से यहां पर ध्यान से सुनेंगे। आपको पता चला EQ जो है पैरेलल है, EQ जो है बच्चों वो पैरेलल है किसके, AC के पैरेलल है। तो आपको यहां से क्या पता चला, आप EQ है ना, तो आप बोल सकते हैं कि BE अपॉन में
ई ए इज इक्वल्स टू में बी क्यू अपॉन में क्यू सी। आपको ये बातें पता चल गई, मतलब कि एक तो ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। आप ये आपके पास ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब आप क्या करें, आपको ये सोचना होगा व्हाट नेक्स्ट। अब आपको यहां पर ये बात समझनी पड़ेगी। तो अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप खुद से समझेंगे, आप खुद से बोलेंगे कि सर मजा आ गया इसमें। देखो यार, तुम एक बात समझो, तुमको चाहिए क्या, तुमको उन्होंने बोला कि हमको ना PQ जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। ये प्रूफ करके दिखा दो। ये प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि इसका मतलब तो ये हो गया, देखो PQ जो है पैरेलल है इसके, तो यानी कि आपको क्या चाहिए, उनको चाहिए आपसे PC अपॉन में PA इज इक्वल टू में CQ अपॉन में QB, B है ना, हाँ B चाहिए आपको, ये चाहिए आपसे, उनको ये चाहिए। तुम मेरी एक बच्चों बात में बहुत 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 ध्यान से समझना, तुमको बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या तुमको कहीं पर CQ और QB दिख रहा है भाई, दिख रहा है। क्या तुमको कहीं पर PC और PA दिख रहा है, दिख रहा है। यानी कि जड़ जो दिक्कत है वो कौन है, दिक्कत है ये, दिक्कत है ये, यही है दिक्कत है, यही है बच्चों क्या आपकी दिक्कत है। अरे भाई ये तो सेम ही कलर हो गया, ठीक है ना, तो यहां पर येलो कलर होना चाहिए हमारे पास। ये देखो भाई, ये है हमारे पास हमारी दिक्कतें। लेकिन इन दिक्कतों में एक राहत तो है कि BE जो है वो DB के बराबर है, सॉरी AD जो है वो BE के बराबर है। लेकिन बच्चों जब इसका मतलब देखो, सब इसका मतलब क्या हुआ, अब सोचना, हाउ टू सोचे, हाउ टू थिंक, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब यहां पर समझने में मजा आ जाएगा तुम्हें। क्या आएगा मजा, देखो तुमको पता है AD और BE तो बराबर है, इसका मतलब इन दोनों को तो कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन इनको मुझे वहां पे जिंदा रखना पड़ेगा। जिंदा रखने के लिए मैं इन्हें ऊपर ना रख करके क्या, मैं इन्हें नीचे रख लेता हूं। मैं इन्हें ऊपर ना रख करके मैं इन्हें क्या रख लूं, नीचे रख लेता हूं। नीचे रखने का मतलब क्या हुआ बच्चों, नीचे रखने का एक मतलब हुआ, जरा इधर आइएगा, इनका रेसिप्रोकल कर लेता हूं, यानी यहां लिख लेता हूं PC, उल्टा कर दिया, और AP इक्वल्स टू में यहां कितना आ जाएगा, DB अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, DB अपॉन में कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा। इससे कितना हो जाएगा, QC अपॉन में BQ हो जाएगा, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों, QC ऊपर लिख दिया मैंने, तो EA अपॉन में कितना आ जाएगा, BE आ जाएगा। अब मेरी एक बात सुनो, तुम्हारे काम का ना तो ये EA है, तुम्हारे काम का ना तो ये DB है, लेकिन तुम एक बात जानते हो कि अगर तुमने 1 प्लस कर दिया इसमें, एवरीवन ध्यान से सुनेंगे, अगर तुमने 1 प्लस कर दिया इसमें तो ये मजा बांध देगा। कैसे मजा बांध देगा, जरा ध्यान से सुनना। अगर तुमने यहां पर +1 कर दिया, +1 कर दिया, भाई यहां भी करना पड़ेगा, भाई यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तुमने अगर ये कर दिया तब तो मजा बंधेगा, तब तो तुम मानते हो ना इस बात को, तब तो तुम मान जाओगे इस बात को। अगर ये ऐसा हो गया बच्चों, तो जरा देखो क्या होगा, तब तुमको समझ में आएगा एक्चुअल में पावर कितनी है इसमें। जरा देखो, अगर तुमने ये चीज कर दी तो यहां से तुम्हें मिलेगा AD यहां चला जाएगा। जब AD यहां चला जाएगा बच्चों, तो इसका मतलब ये चीज क्या बन करके आएगी, खुद सोचना। ये अगर AP यहां चला गया बच्चों, अगर ये AP यहां चला गया, देखना, अगर ये AB चला गया PC के साथ जुड़ गया, तो ये AC बन जाएगा, यानी कि यहां बन जाएगा ये AC अपॉन में AC बन जाएगा, अपॉन में AP बन जाएगा, इक्वल्स टू में ये कितना बन जाएगा बच्चों, देखो DB कितना है भाई, DB में अगर आप AD जोड़ देंगे तो AB बन जाएगा, ये अपॉन में कितना चल रहा है भाई, AD चल रहा है, चला दो। सिमिलरली यहां से कितना हो जाएगा, BQ, भाई देखो BQ को QC के साथ जोड़ोगे तो BC बन जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ अपॉन में तो BQ चलेगा, लेकिन जब BE को EA के साथ जोड़ोगे, BE को EA के साथ जोड़ोगे तो पूरा का पूरा AB बन रहा है भाई, पूरा का पूरा AB बन रहा है। बच कितना रहा है अपॉन में तो इतना ही बचेगा BE। अब एक मजे की बात सुन लेना, मजे की बात यह है कि यहां पर देखो AB है, अगर तुम्हें यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर AE है, यहां पर AB आ रहा है, AB आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर मैंने BE प्लस किया, तो EA में अगर मैं BE, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास AB आएगा बच्चों, ये चीज मेरे पास AB आएगी, ठीक है ना। अब जरा देखो, ये दोनों चीजें क्यों ना सेम मैं कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये चीज इसके बराबर है, ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। अगर तुम लोग यहां से समझ पाओ तो तुम्हें पता चलेगा, यहां पर ये देखो, ये चीज यहीं पर गिवन थी तुम्हें क्वेश्चन में कि AD जो है तुम्हारे पास बराबर है BE के। तो अगर ये चीज इसके बराबर हो गई तो मैं अब यहां पर क्या कह सकता हूं, मैं यानी कि इन दोनों के थ्रू ये बोल सकता हूं, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि यहां से निकल गया मेरे पास कितना, BC अपॉन में BQ इज इक्वल्स टू में AC अपॉन में AP। अब मुझे एक बात बताओ, हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ हमको ये करना था
ये चीज प्रूफ करनी थी। तो अब जैसा कि आपको पता चल गया कि ये चीज प्रूफ करनी थी, ये वाली चीज तो प्रूफ नहीं करनी थी। लेकिन बच्चों अभी भी तुम ध्यान से समझो, तुम्हें यहां पर पता चल रहा है कि BQ जो है, BQ तो अभी तुम्हारे पास यही है ना, BQ ये है, और AP क्या है बच्चों, AP तुम्हारे पास ये है, BQ और AP है। लेकिन तुम्हारे पास और क्या दे रखा है, BC, यानी कि ये पूरी BC है, ये पूरी AC है। देखो यहां पर इनको तो आधा कर सकते हो, चाहिए क्या, PC, यही तो चाहिए, PC और QC चाहिए, आधी आधी चीजें तो चाहिए। इसका मतलब क्या कर दो, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, -1 कर दो। जैसे ही -1 करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ऊपर आ जाएगा CQ, नीचे आ रखा है BQ। इधर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा PC, नीचे कितना आ रखा है AP। बस आंसर आ गया आप लोगों के पास। यही चीज तो करनी थी आप लोगों को। यहां पर दोबारा से सुनो मैंने क्या बात बोली, मैं दोबारा से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, प्लीज मेक श्योर करके दोबारा से सुने मेरी बात को। मैंने करा क्या, उन्होंने मुझे कुछ चीज गिवन दी, उन्होंने बोला ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, भाई ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। मैंने यहीं से कुछ निष्कर्ष निकाला। उसका उन्होंने मुझे एक चीज पॉइंट दिया कि भाई ये चीज ना इसके बराबर है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, अगर ये इसके बराबर है तो फिर तो मैं इससे मदद ले लूंगा। मैंने कहा मदद लेने का टाइम अभी आएगा तब देखेंगे। तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पर ना ये वाली साइड है तो बराबर आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना इन्हें इन्वॉल्व करूं। अब इन्हें इन्वॉल्व करने का तो AD और BE तो ऊपर बैठे थे। जब AD और BE ऊपर बैठे तो मुझे लगा यार इनको बचाना पड़ेगा। इनको बचाने के लिए मैंने इनको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद मुझे हटाना क्या था, मुझे EA और DB हटाना था। तो EA और DB कैसे हटेगा, जब मैं दोनों तरफ 1+ कर देता तो वो चीज हट गई थी, तो पूरी साइड बन गई थी। तो वहां से बचाव हो गया। जैसे बचाव हुआ वहां से मुझे ये चीज ऐसा कुछ मिला। मुझे पता चला AB और DE है, तो AD और BE तो बराबर ही थे, तो इसका मतलब AB थे, तो ये दोनों बराबर निकल गए। इसका मतलब मैंने इन दोनों को इक्वेट करके रख दिया। यहां पर अब इक्वेट करके रखा तो रखा, लेकिन दिक्कत आ गई कि मेरे पास अब एक चीज तो बराबर आ रही थी, दोनों तरफ एक रह रहा था। वो क्या था, फुल साइड लिखी हुई थी, मुझे उन्हें हाफ करना था। मतलब कि इस तरीके से फुल साइड लिखी हुई थी, मुझे इतना करना था, इतनी लिखी हुई थी, मुझे इतना करना था। तो उसके लिए क्या कर देते हैं, दोनों तरफ 1 माइनस कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने यहां पर इसका सोल्यूशन कर दिया। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सोल्यूशन भी आप लोग यहां पर इसका देख सकते हैं, हम लोगों ने अलॉट करवाया हुआ है आप लोगों के लिए सोल्यूशन भी। सो आई होप आप सभी लोगों को 4 और 6 मार्क्स में जो भी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी का जवाब आप सभी लोगों को मिल गया होगा। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ हाउ टू सॉल्व करें एंड हाउ टू सोचें, बिकॉज इस तरीके के सवालों में किस तरीके से सोचा जाए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू किस तरीके से यहां पर मतलब डायरेक्टली आप प्रूफ नहीं कर सकते। आपको सोचना पड़ेगा, क्या हटा दूं, क्या लगा दूं, कौन सी चीज को पिक कर लूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये वीडियो सोल्यूशन आप लोगों के बहुत काम के होने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को यहां तक सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। इस टॉपिक के छोटे बड़े जितने भी सवाल थे सारे समझ में आ गए होंगे। लेकिन क्या यहां तक बहुत है? नहीं बच्चों, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उसमें भी हम लोगों ने हर तरीके के सवाल आप लोगों के लिए इकट्ठे कर लिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो कहां मिलेगी, अगेन टैब ऑन आई बटन बच्चों, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के जस्ट बाद वाली अगली वाली वीडियो आप लोग चालू करिए, और जाकर के उस पर जैसे ही टैप करेंगे मैं अगली वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला हूं। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।